श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निदाय गौर प्रेम आनंदे। आज बारिश की वजह से जो लोग यहाँ पर आते थे वो लोग आ नहीं पाए, तो ऑनलाइन आप सबको आना पड़ रहा है। तो अभी भी क्या नाम है, सारिका माता जी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी अभी प्रभु जी। भी बहुत सारे लोग नहीं है क्लास में। रचना मंडोली, प्रियांशी माता। जी प्रभु जी, कॉल कर रही कॉल हूँ। दें। हाँ, कॉल कीजिए। प्रभु जी। तो वी आर रीडिंग श्रीमद् भागवत महापुराण, और श्रीमद् भागवत महापुराण में पहला स्कंद और अध्याय संख्या 12। अध्याय संख्या 12 में महाराज परीक्षित के जन्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम ही है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो महाराज परीक्षित का जन्म कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे उनको ब्रह्मास्त्र से भगवान ने बचाया और बचा करके उनका जन्म हुआ। और ये पांडवों के केवल एकमात्र उत्तराधिकारी थे, परीक्षित महाराज। इनके अलावा कोई दूसरा बचा नहीं था। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, सारे पांडव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बहुत सारे ब्राह्मणों को भोज करवाया, और ये सारे ब्राह्मण जब भोज करके वापस जा रहे थे तो इनको बहुत सारा दान दिया। क्या दिया? हाँ, भोज करके, ब्राह्मणों की सेवा करके और दान लेकर के ब्राह्मण लोग क्या हो गए? बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। ब्राह्मण लोग जब खुश हो गए तो खुश होकर के इस बालक को आशीर्वाद देते हैं। बालक का नाम है परीक्षित। क्या है? परीक्षित, जो बाद में जाकर के इसी पांडु वंश का क्या बनेगा? राजा बनेगा, और इस पूरी पृथ्वी का राजा बनेगा। तो इसीलिए आशीर्वाद दे रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं इन ब्राह्मणों को कि आप बताइए कि इस बालक के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होंगी। क्या ये बालक हमारी वंश परंपरा के अनुसार राज्य चला पाएगा? क्या ये बालक भगवान का भक्त होगा? और क्या ये बालक जीवों पर दया करेगा? क्या ये बालक राज्य के सारे जीवों को, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, सबको अपनी प्रजा मानेगा? और क्या ये राजा जो उपद्रव मचाएगा, जो नियमों का पालन नहीं करेगा, क्या ये राजा उनको दंड दे पाएगा? तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस का जवाब ये विद्वान लोग दे रहे हैं, ब्राह्मण लोग दे रहे हैं। उसी में से आज का श्लोक है। तो हमने देखा अभी तक किस किस प्रकार से सब लोग बोल रहे हैं कि, विद्वान लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा भक्त होगा, शिव जी के समान होगा, स्वयं नारायण के समान होगा, युधिष्ठिर महाराज के समान होगा, दान देने में शिवी के समान होगा, महाराज रंती देव के समान होगा, है कि नहीं? ययाति महाराज के समान होगा। बहुत सारे महापुरुषों का एग्जाम्पल दे रहे, महाराज भरत के समान होगा, ये इस प्रकार से। तो और साथ ही साथ ये उपद्रव मचाने वालों को क्या करेगा? दंड देगा। समझ रहे हैं? तो आज कौन सा श्लोक है? हाँ, 1.12.28। तो जिज्ञासितात्मयार्थार्थ्यो मुनेर्व्यास सुतादशो हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्यात् कुतो भयम्। जिज्ञासितात्मयार्थ्यो मुनेर्व्यास सुतादशो हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्यद्धात् कुतो भयम्। जिज्ञासितात्मयथार्थ्यो मुनेर्व्याससुतादशो हित्वेदं नृपगंगायां यास्यात् कुतो भयम्। जिज्ञासितात्मयार्थ्यातो मुनेर्व्याससुतादशो हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्यद्धात् कुतो भयम्। तो रिपीट कीजिए आप लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जिज्ञासितात्मया तो मुनेर्व्यासुतादशो हित्वेदं नृपं राज्ञां यास्यत्या नाशास्त्रा कुतो भयम्। यस, सौर्य प्रभु, अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस। जिज्ञायासितं यथार्थो
मुनिर्व्याससुरदशोः हितवेदं निर्वागंगायां यस्य च अधकुतो भयम्। हरि बोल। और कोई? जिज्ञास हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जिज्ञासितात्म ययार्थयो मुनेर्व्याससुतादसो हित्वेदं नृपगंगाय यासे यद्यधातकुतो भयम्। हरे कृष्णा। एनीवन हरे एल्स? कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। जिज्ञासितात्मयार्थो मुने व्यासुता दसो हितविन्दं नृपगंगाय यस्या पृथात् कुतो भयम्। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। यस प्रभु जी, धन्यवाद। जिज्ञासिता आत्मार्थायो मुनेर्व्याससुता दशो हित्वेदं नृपगंगाया यास्यत्या तो भयम्। हरि बोल। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरि हरि। ओके, तो the translation of this is like this: after inquiring about proper self knowledge from the son of Vyasadeva, who will be a great philosopher, he will renounce all material attachment and achieve a life of fearlessness. तो ये क्या कह रहे हैं? कल हमने देखा कि जब एक ब्राह्मण पुत्र इनको शाप देगा कि आपको तत्सक नाग 7 दिन के अंदर डस जाएगा, तो तत्सक नाग से डसने से अपने मृत्यु की बात सुनकर के ये घबराएंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे? ये समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त कर देंगे, घर छोड़ देंगे, राजपाट छोड़ देंगे और छोड़ करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण को ग्रहण कर लेंगे जैसे ही इनको पता चलेगा। और कल के तात्पर्य में हमने देखा था, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि ऐसे नहीं कि वो बहुत ज्यादा डर गए हो, ये खुश हो गए। और हमने एक महाराज जी का डायलॉग भी बताया था, क्या हमने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाविए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरता है, साधु संत उस मरने से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक मरेंगे नहीं तब तक धाम कैसे जाएंगे, क्योंकि इस शरीर के साथ तो जा नहीं सकते। संत तुकाराम तो है नहीं हम, जो हमें विमान लेने आएगा और हम अमी जाछो करते हुए ऊपर जाएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए हमको ये शरीर छोड़ना पड़ता है। तो संत खुश होते हैं कि अच्छा, अब मेरी मौत निकट आने वाली है, अब मैं भगवान से मिलने वाला हूँ, बहुत खुश होने वाले हैं। जैसे मान लिया हमारे को कोई कपड़ा है बहुत पुराना हो गया, पैंट शर्ट हमारा बहुत पुराना हो गया और पुराना होकर के कोई नया दिलाने वाला है, बताओ हमें खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। इसी प्रकार से जब मृत्यु होती तो मृत्यु के समय हमें ये पुराना जर्जीर शरीर छोड़ करके नया शरीर मिल रहा होता है, तो हमें तो और प्रसन्न होना चाहिए। और जिसको पहले से अच्छा कपड़ा मिल रहा है उसको तो और ज्यादा खुश होना चाहिए। जिसको पहले से खराब कपड़ा मिल रहा है वो तो ऑब्वियसली दुखी होगा कि पहले मैं इतना महंगा पहनता था, लेकिन अब मैं इससे बेकार वाला पहनूंगा। लेकिन जो ऊपर को जाएगा, भगवान के लोगों को जाएगा, उसे तो खुश होना चाहिए। और उसको पता होता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि जो भक्ति कर रहा है, अच्छे से भक्ति कर रहा है, वो तो जाएगा ही, लेकिन जो पाप कर रहा है वो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तो वास्तव में पाप करने वाले को डरना चाहिए मृत्यु से। जो भगवान की भक्ति करता है वो कभी नहीं डरता है, क्योंकि उसे पता है ऊर्ध्वम गच्छति सात्विकम। सतोगुणी लोग कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ जाते हैं। उसे पता है कि पुनर्जन्मम न विद्यते। जो शास्त्रों को पढ़ता है, गीता को पढ़ता है, भागवत को पढ़ता है, भक्तों की शरण में रहता है, उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। और ये बात वो अच्छे से जानता है, इसीलिए वो घबराता नहीं है बल्कि खुश हो जाता है। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी भक्त हैं और बचपन से भक्त हैं। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज तो माता की गर्भ से भक्त है। तो माता की गर्भ से जो व्यक्ति भक्त होगा वो मरने के लिए कितना खुश हो जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं? पूरी तरह से भगवान को समर्पण कर देते हैं और भगवान की शरण में चले जाते हैं। तो आज का श्लोक क्या है? श्रील व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग कर देगा
और निर्भय होकर के जीवन को प्राप्त करेगा। तो आगे बता रहे हैं, देखो फ्यूचर। इन ब्राह्मणों ने पहले ही बोल दिया कि तत्सत नाग से उसकी मृत्यु हो जाएगी, एक ब्राह्मण बालक उसको शाप देगा। फिर क्या कह रहे हैं, व्यास देव के महान पुत्र, व्यास देव के पुत्र कौन है, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी से ये आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे परीक्षित महाराज। और आत्मज्ञान प्राप्त करके ये संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेंगे और निर्भय जीवन प्राप्त करेंगे। निर्भय जीवन क्या है, निर्भय जीवन है भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानवा जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानवा जन्म सत्संगे तरहु रे भव सिंधु रे, तरहु रे भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। तो वास्तव में निर्भय जीवन इसको बोलते हैं जिसमें भय नहीं। और भय गीता सुगीता कर्मण्ये किमस्ते वास्त्र सुस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पदादनिष्ठा भय शोका दिवर्जितम। तो भगवान के जो ये शास्त्र हैं ये भय को भी मिटाते हैं और साथ ही साथ शोक को भी मिटाते हैं। भय शोका दिवर्जितम, वर्जित मतलब समझते हैं, वर्जित मतलब न तो यहाँ भय की एंट्री है और न यहाँ शोक की एंट्री। इस संसार में दो ही प्रकार के दुख हैं, या तो भय या तो शोक। शोक किसके लिए होता है, जो हमारी साथ चीजें खराब हो चुकी है उसके लिए शोक होता है। क्या होता है, शोक। और जो चीज हमारे लिए आगे होने वाली है गलत, उसके लिए जो डर मन में बैठा हुआ है वो डर क्या कहलाता है, भय कहलाता है। तो दो ही चीजों से आदमी डरता है, दो ही चीजों से आदमी परेशान है, या तो भय से या फिर शोक से। लेकिन गीता क्या करती है, भय शोका दिवर्जितम, भय और शोक दोनों को वर्जित करती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज है ये क्या करेगा, निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। और निर्भय जीवन कब प्राप्त होगा, जब हम क्या करेंगे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण जो नंद जी के पुत्र हैं उनका भजन करेंगे तो हमारा जीवन कैसे रहेगा, निर्भय रहेगा। तो ऐसे ही निर्भय जीवन परीक्षित महाराज ने प्राप्त कर लिया था। और ये जीवन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, केवल और केवल मानव जीवन में रह करके। इसीलिए दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे भव सिंधु रे। केवल मनुष्य शरीर में ही ये फैसिलिटी मिलती है, वरना दूसरे किसी शरीर में ये फैसिलिटी नहीं है। अगर वो लोग चाहे भी ना, इवन देवता लोग भी इस बात के लिए तरसते हैं। देवता भी तरसते हैं जिसको, देवता भी तरसते हैं जिसको, देवता भी तरसते हैं कि हम जाकर के कीर्तन कर सके, हम जाकर के भक्ति कर सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटीज देवताओं के लिए भी उपलब्ध नहीं है। केवल और केवल मानव शरीर में ये फैसिलिटी है कि वी कैन टेक द नेम ऑफ लॉर्ड, वी कैन प्रोसेस, वी कैन फॉलो द प्रोसेस ऑफ भक्ति। भक्ति के प्रोसेस को हम मनुष्य जीवन में ही पालन कर सकते हैं और पालन करके निर्भय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं को भी पहले क्या करना पड़ेगा, मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि देवताओं के देवलोक में बहुत सारे भोग हैं और जब आदमी भोगों में फंस जाता है ना, वो देवता ही क्यों ना हो, वो फिर भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है। इसीलिए ये धन दौलत मकान रुपया जरूरत से ज्यादा ये सब क्या है, ये पतन का कारण है। ये हमें भगवान की भक्ति से दूर लेकर के जाता है। लेकिन अगर हम इस सबसे दूर रह करके केवल, तो एक सेइंग है, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। इतना दीजिए प्रभु हमें जिसमें हमारे कुटुंब का भरण पोषण अच्छे से हो जाए और हम भी अच्छे से खा लें, और कोई साधु हमारे घर में आ जाए तो वो भी अच्छे से अपना पेट भर ले, हम खुद भी खा लें और घर में एक दिन प्रोग्राम भी करवा लें महीने में या हफ्ते में। तो इतना हमको दीजिए, इससे ज्यादा हमें
नहीं चाहिए। कमी किसी चीज की ना हो, लेकिन एक्सेस भी किसी चीज भी। किसी भी चीज का ज्यादा संग्रह हमें कष्ट देता है। आप अगर खाना ही ठूस ठूस करके खा लो, अपने पेट में ज्यादा संग्रह कर लो खाने का, तो वो भी लूज मोशन क्रिएट करेगा, इंडाइजेशन क्रिएट करेगा। ऐसे ही धन को, स्त्री को, दौलत को, किसी भी चीज को हम जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करते हैं तो वो कष्ट का कारण बनता है। क्या बनता है? कष्ट का कारण। उसको ओसीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसीडी। ओसीडी एक तरह का डिजीज है। क्या है? एक तरह का रोग है। कोई अगर बहुत ज्यादा नहाता है, ये भी अच्छी बात नहीं है। कोई बहुत ज्यादा साफ सफाई वाला है, ये भी अच्छी बात नहीं है। फिर तो वो साफ सफाई में लगा रह जाएगा। पढ़ाई लिखाई, घर के सारे काम, नाम जप करना हो तो सब छूट ही जाएंगे। कई लोग मैंने देखा सुबह सुबह उठ करके सफाई में ही लगे रहते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, 2-3 घंटे सफाई में, फिर आ गया, फिर जप कैसे होता है? बेकार वाला जप होता है। तो इसलिए हमें किसी भी चीज की एक्सेस नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? एक्सेस। क्योंकि ये सारी चीजें किस प्लेन पे हैं? मटीरियल प्लेन पे हैं। ये सब भौतिक अवस्था पे हैं। हमें एक चीज की हद कर देनी है। किसकी? हाँ, जप इतना कर कि हद कर दे, और यमराज भी हमारा खाता रद्द कर दे। केवल जप की, केवल डिवोशनल प्रैक्टिस की हमें हद करनी। वो हद भी तब करनी है जब हम उस प्लेन पे स्थित हो। ऐसे नहीं कि हम आर्टिफिशियली उस चीज को कर रहे हैं। अभी हम सेकंड में हैं, लेकिन हम 12th के क्वेश्चन बना रहे हैं जान जबरदस्ती लोगों को दिखाने के लिए। हम सेकंड में हैं तो सेकंड में रह के पहले थर्ड में जाएं, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में। सेकंड में रह के 12th वाला दिखावा ना करें कि भाई हम 12th में पहुंच गए हैं। तो सेकंड में रह के थर्ड की कोशिश करें, थर्ड से फोर्थ की कोशिश करें, फोर्थ से फिफ्थ की कोशिश करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा गोस्वामी लोग छाछ पी के रहते थे, गोस्वामी लोग एक सूखी रोटी खा लेते थे, कई बार वो भी नहीं मिलती थी। जीव गोस्वामी एक मगरमच्छ की गुफा में रहते थे, तो जीव गोस्वामी कभी कभी मिट्टी खा लेते थे। कुछ नहीं मिला, 3-3 दिन तक भूखा है, मिट्टी खा लिया ब्रज की, पानी पी लिया पेट भर करके। इसीलिए उनका पेट ना आगे फूल गया था। जीव गोस्वामी का बहुत बड़ा पेट हो गया था। क्यों? क्योंकि पानी पीते रहोगे, मिट्टी खाते रहोगे, तो बताओ बीमारी तो होगी ना। हमें खाना खा के बीमारी हो रही है, अच्छा वाला पकाया हुआ, तो मिट्टी से तो बीमारी होगी। तो इस प्रकार से ये उधर रोग इनको हो गया था। ये गोस्वामी इतने महान थे। और हम में से कोई सोचे नहीं हम भी केवल छाछ पियेंगे थोड़ा सा, ये हम भी एक छोटी सी झोपड़ी में रहेंगे। आज बारिश आ गई ना, बारिश में थोड़ी देर भीगेंगे, हमें जुकाम हो जाएगा। लेकिन गोस्वामी तो कोई घर ही नहीं था उनका, तो वो तो पेड़ के नीचे रहते थे, कभी एक पेड़ के नीचे, कभी दूसरे पेड़ के नीचे। एक पेड़ को भी अपना नहीं समझते थे, इतने वैरागी थे। तो इस प्रकार से हमें महान वैष्णवों का अनुकरण नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कि वो वैसा कर रहे हैं तो हम भी वैसा कर लेंगे। हमें वो करना है जो हमारे लिए पॉसिबल है। जैसे बहुत सारे लोग ठंड में भी ठंडे पानी से नहाते हैं, उसके बाद एक ऐसे ही एक कपड़े में रहते हैं। हमारे बस का नहीं, हम बीमार हो जाएंगे। बीमार होकर के हम जो भजन साधन कर भी रहे हैं, वो भजन साधन भी हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का अपना अपना शरीर है, हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर है। उसे भक्ति अपने शरीर और अपने नेचर के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। और जो हमारा सुप्रीम गोल है, उस सुप्रीम गोल को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे नहीं आज ही हमने बीज बोया, हम शाम तक इंतजार कर रहे हैं, यार आम तो लगे नहीं अभी इसमें। शाम को टोकरी लेके बैठे हुए कि आम तोड़ेंगे इससे, लेकिन क्या आम मिल जाएंगे एक ही दिन में? नहीं मिलेंगे। व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड बी वेरी वेरी पेशेंस। हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए और हमें इंतजार करना होगा। रोज उसमें पानी देना होगा, पानी दे करके धीरे धीरे उसको बड़ा करना होगा। उसे और लोगों से बचाना होगा। किससे? जानवरों से बचाना होगा, और तब जा करके वो पेड़ होगा। और हो सकता है पहले साल फल आए भी नहीं, दूसरे साल का इंतजार करना होगा, तब जाकर आएगा। इसी प्रकार से ये भक्ति भी है। भक्ति भी एक पेड़ के समान है। और ये पेड़ का सबसे पहले बीज मिलता है। बीज किससे मिलता है? गुरु से मिलता है। प्रभुपाद जी से हमें बीज मिल गया। तो संसार भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लजा बीज। तो इस ब्रह्मांड में सब लोग भ्रमण कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग। इनमें से कोई एक भाग्यवान है जिसके घर में भक्त लोग आते हैं, जिसको इस्कॉन के सेंटर का पता चल जाता है, जिसको गीता क्लासेस, भागवतम क्लासेस का पता चल जाता है, वो बड़ा भाग्यवान है। और ऐसा भाग्यवान गुरु और भगवान से भक्ति का बीज प्राप्त करता है। फिर उस बीज को अपने हार्ट में रखता है और उसको सींचता रहता है। बीज तो हमें दे दिया, हम सब गीता क्लासेस में आने शुरू हो गए, लेकिन हमने इस बीज की अगर रखवाली नहीं की तो धीरे धीरे हम क्लास से मूव आउट होना शुरू कर देंगे। पहले क्लास में इतने लोग आते थे, एक कम होगा, दूसरा कम होगा, तीसरा कम होगा, क्योंकि हम इस बीज की रक्षा
नहीं कर पाए। बाहरी चीजों ने इस बीज को खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही हम इस बीज की रक्षा करते हैं, जो जितनी ज्यादा रक्षा करता है वो क्लासेस में उतनी ज्यादा बार दिखता है। जो क्लास में जितना रेगुलर है, समझ लीजिए वो भक्ति लता बीज का बहुत अच्छे से रक्षा कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है उस बीज को। और पक्की बात है, उसकी भक्ति लता इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसपे फल आना शुरू हो जाएंगे, फूल आना शुरू हो जाएंगे। और फल फूल आने का मतलब है वो भक्ति में इतना ज्यादा आसक्त हो जाएगा कि कोई अगर बोलेगा भी ना कि आप नाम जप छोड़ दीजिए, हम आपको 1.5 करोड़ रुपए देंगे, वो नाम जप नहीं छोड़ पाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा बिना नाम के। तो इस प्रकार से इसी भक्ति लता बीज को हमें आगे बढ़ाना है और आसक्ति का परित्याग करना है। हम सोचें कि हम गृहस्थ लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, आज ही हम आसक्ति का त्याग कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सारी चीजें धीरे 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 होती है। हमारा संप्रदाय छोड़ने वालों में से नहीं है, हमारा संप्रदाय पकड़ने वालों में से, पकड़ने वालों में से नहीं। आप उन पे ध्यान दो क्या करना चाहिए। जब आप क्या करना चाहिए को ज्यादा करते हो तो जो नहीं करना चाहिए वो अपने आप पीछे छूट जाता है। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही तो किया। आप प्रभुपाद जी को स्टैंडर्ड मानिए। हिप्पी लोग थे, इलिसिट सेक्स करते थे, दारू की बोतलें पीते थे, कोई नशा ऐसा नहीं था वो नहीं करते थे। प्रभुपाद जी ने उन्हें कभी नहीं बोला कि आप ये छोड़ दो। प्रभुपाद जी ने कहा आप ये भी करते रहो, लेकिन आप हरे कृष्ण महामंत्र करते रहो। वो माला करते रहे, माला करते रहे, धीरे धीरे माला का नंबर बढ़ता गया और बोतल का नंबर कम होता गया। और एक दिन ऐसा हो गया, बोतल का नंबर खत्म, माला का नंबर 16, 32, 64 राउंड्स करने लग गए। और धीरे धीरे बोतल, नॉनवेज, ये सब तो अलग बात है, धीरे धीरे वो प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी भी उन्होंने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति होती है। इसलिए महाराज भी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम सबको इस बात को समझना है और भक्ति लता बीज को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाने का प्रयास करना है। तो तात्पर्य में हम देखेंगे, तात्पर्य बाय अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सभी लोग प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अवश्य पढ़ो, क्योंकि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं वास्तव में वो या तो उनके लेक्चर से पता चलेगा या उनके पुस्तकों से। उनका तात्पर्य जरूर पढ़ना है, क्योंकि हम सब प्रभुपाद जी के शरणागत है। हमारा मूवमेंट प्रभुपाद जी द्वारा स्टार्ट किया हुआ है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमारे आचार्य हैं, संस्थापकाचार्य हैं, फाउंडर आचार्य हमारे प्रभुपाद जी। सब शिक्षाएं हमें किससे लेनी है? प्रभुपाद जी से लेंगे। कहीं पे अगर क्लैश करता है, कोई कुछ और बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, तो सीधे सीधे प्रभुपाद जी को सुनना है। फाइनल क्या है? फाइनल अथॉरिटी श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो हमारे लिए फाइनल है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। दो तरह के ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा भौतिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान है भगवान को समझना, आत्मा को समझना और उस पथ पे आगे बढ़ना। और भौतिक ज्ञान क्या है? आत्मा को न समझना ही भौतिक ज्ञान है। यानी कि भौतिक ज्ञान एक तरह का अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है। तो दर्शन का अर्थ है वास्तविक आत्मज्ञान की खोज करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। आत्म साक्षात्कार से रहित दर्शन शुष्क चिंतन या समय तथा शक्ति का अव्यय होता है। श्रीमद् भागवतम वास्तविक आत्मज्ञान देता है और भागवतम सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है। यह भौतिक जगत बहुत ही भयप्रद है, इसके बंदी सदैव इस प्रकार भयभीत रहते हैं मानो जेल के अंदर हो। जेल का कोई भी व्यक्ति जेल के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि करता है तो इसका अर्थ है जेल की एक और कालावधि का विस्तार। तो कोई व्यक्ति जेल में अगर है ना, तो उसे जेल के नियम कानून पालन करने होंगे। अगर वो नहीं करता है तो उसका दंड क्या है? उसे जेल में सजा और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो सजा को बढ़ाना चाहेगा? इसलिए जेल के सारे लोग चुपचाप नियमों का पालन करते हैं। उसी प्रकार से हम भी इस भौतिक जेल में पड़े हुए। इस जेल से निकलने का एक ही मात्र तरीका है कि हम यहाँ के सारे नियमों का पालन करें। भगवान ने नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन करें। पालन जितना जल्दी करेंगे, जितना डिसिप्लिन होकर के करेंगे, उतने जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे। आपने देखा होगा कई बार कैदी के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसकी सजा कम की जाती है, उसको जल्दी छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से हम भी कैदी हैं। अगर हम भी बहुत अच्छे से नियमों का पालन करते हैं, अच्छा व्यवहार इस संसार में करते हैं, तो फिर हमारी भी जल्दी भगवत धाम प्रयाण हो जाएगा। लेकिन अगर हम नियमों को नहीं मानते, तो आपने ये भी सुना होगा कि उसको 10 साल की सजा और हो गई, क्योंकि वो नियम पालन अच्छे से
नहीं करता था। इसी प्रकार से हम भी इस जेल में अगर अच्छे से नियम पालन नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो फिर हमारी सजा भी बढ़ा दी जाएगी। और हमारी सजा कैसे बढ़ा दी जाती है? हमें तो शरीर ही दूसरा दे दिया जाता है। अभी इंसान का है, पता नहीं बकरी का दिया जाए, पता नहीं उल्लू का शरीर दिया जाए, लेकिन शरीर मिलेगा और वो शरीर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ के ये चक्र कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए क्या करना चाहिए? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। यही संसारे बहु दुस्तारे, कृपा ही पारे तारे मुरारी। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये मूर्खो, इसलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं मूर्खो गोविंद का भजन करो बस, और कुछ मत करो। क्योंकि क्या होगा? ये संसार तो और ज्यादा विस्तार करेगा। जितना इस संसार में जाओगे उतना ज्यादा और विस्तार होगा। तो कृपा ही पारे तारे मुरारी। आपको एक ही व्यक्ति पार कर सकता है जिसने मुरा नाम के राक्षस का वध किया। उसका नाम क्या है? मुरारी। मुरारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही आप यहाँ से निकल सकते हो, वरना यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए सब लोग येन केन प्रकारेण भगवान का भजन करें। चाहे आप किसी भी आश्रम हो, स्थाने स्थिता श्रुतिगता मनवांग मनोरभी, आप जिस भी स्थान में हो, आप ब्रिटिश में हो, अमेरिका में हो, आप जैसी भी हालत में हो, आप केवल एक काम करें। क्या करें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको करते रहें। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप पैंट शर्ट में हो, चाहे आप लोअर और टी शर्ट में हो, चाहे आप धोती कुर्ते में हो, चाहे आप बनियान में हो, चाहे आप बड़े बालों वाले हों, छोटे बालों वाले हों या बिना बालों के हों, जिस भी स्थिति में आप हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको केवल क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जहां भी भक्ति दिखे, जहां भी भक्त लोग दिखे, जस्ट ज्वाइन देम, जस्ट ज्वाइन देम। उनको ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करके अपना पूरा पूरा सामर्थ्य, पूरा पोटेंशियल किसमें झोंक दो? भजन में। पूरा सबसे बेस्ट है इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। जहां भी हरिनाम संकीर्तन हो रहा हो, जाकर के पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि नाम जप में इतनी जल्दी नहीं आता है, थोड़ा सा बोरियत आती है नाम जप करना। हरिनाम जितना करेंगे ना, ये हरिनाम क्या करेगा? शुद्धि करेगा। क्योंकि इसमें थोड़ा म्यूजिक भी है और थोड़ा सा ट्यून भी है, नाचना भी, थोड़ा नाचते भी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, सब मिला के ये हमारे लिए थोड़ा इजी बन जाता है। फिर जब ये इजी बनता है, हमारा थोड़ा सा माइंड शार्प हो जाता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर हम जप कर पाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए नाम संकीर्तन ज्यादा से ज्यादा करना हो। तो इसलिए हमारे महाराज, आपने देखा होगा, संगीत के माध्यम से लोगों को भक्ति से जोड़ते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। क्योंकि संगीत से हमके माध्यम से जोड़ना बड़ा आसान है। किसी बात को अगर मैं ऐसे बोलूं सीधे सीधे सीधे, तो थोड़ा सा थोड़ी देर में आप बोर हो जाओगे। लेकिन उसी बात को थोड़ा संगीत के माध्यम से बोले तो बहुत असर पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संसार के लोग हमेशा डर में रहते हैं। कभी बारिश का डर, कभी सूखे का डर। सुबह सुबह रात को सब लोग सोच रहे हैं कहीं सुबह बारिश ना हो जाए, मेरा लेंटर पड़ना है। जिसका लेंटर आज पड़ना होगा, सोचो वो कितना ज्यादा भयावह हो, कितना ज्यादा डरावा होगा। और जिसका लेंटर कल पड़ चुका होगा, वो बेचारा रात भर इधर उधर से टाट पट्टी का जुगाड़ करके उसको ढकाने में लगा होगा। उसको रात भर नींद नहीं आई होगी कि बारिश ना हो जाए, बारिश ना हो जाए। तो संसार में व्यक्ति केवल और केवल डरा हुआ है, हर व्यक्ति डरा हुआ है। कई लोग दिखाते नहीं है बाहर कि हम डरे हुए,
लेकिन अंतरंगी रूप से हर व्यक्ति डरा हुआ है। अगर डरे हुए नहीं होते तो अपने लिए मकान दुकान नहीं बनाते, अपने लिए नौकरी और पैसा का जुगाड़ नहीं करते। ये कर रहे हैं तो ये दिखाता है हम सब लोग डरे हुए हैं। तो इस डर से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो जितने भी पूर्व जन्म के पाप है वो सारे खत्म हो जाते हैं और हमें इस भव सागर में दोबारा आना नहीं पड़ता है। ये श्रीमद् भागवतम की महिमा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेवन करो किसको? श्रीमद् भागवत की कथा को। क्योंकि संसार में पदम पदम यद विपदम, पदम पदम पे क्या है? विपदा है, कष्ट ही कष्ट है। इसीलिए श्रीमद् भागवत क्या करता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवयाम भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्ट की। सारे अभद्रों को, सारे कष्टों को नाश कर देता है अगर हम नित्य रूप से क्या करते हैं? भागवतम का सेवन करते हैं। इसीलिए सब लोगों को किसी भी रूप में, जैसे खाना खाते हैं नित्य, नित्य नहाते हैं, नित्य फ्रेश होने जाते हैं, उसी प्रकार से रोज भागवतम को पढ़ना चाहिए अगर हम अपने जीवन में मंगल चाहते हैं तो इसीलिए ये सुबह 6:30 से लेकर के 7 बजे का टाइम है। और संडे को ये थोड़ा लेट होता है क्योंकि संडे को हम टाइम देते हैं जप करने के लिए। ज्यादा जप होगा तो अच्छी बात है सुबह सुबह, तो इसलिए संडे को ये 7 बजे के आसपास शुरू होता है, 6:50 या 6:55, ज्यादा से ज्यादा 7। बाकी दिन 6:35, 6:40 शुरू हो जाता है। अब हम कोशिश करेंगे शार्प 6:30 पे क्लास करने का। 7 बजे से पहले पहले सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? तो प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम लोग मंगला आरती करेंगे। यह भयातुरता चिंता कहलाती है। भौतिक जीवन में समस्त योनियों में हर कोई या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहता है। या तो हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं इसलिए चिंतित हो जाते हैं, या बिना तोड़े भी चिंतित रहते हैं। मुक्ति का अर्थ है अस्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है भगवान में लीन हो जाना, ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब चिंताओं से मुक्त हो जाना, और यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणत किया जाए। भागवतम हमें अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से आध्यात्म में बदल लें। ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से, जैसे कि श्रीला व्यास देव के महान पुत्र स्वरूप सिद्ध सुखदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के बाद इस अवसर का लाभ श्रीला सुखदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। अब आप चिंता को समझिए, कह रहे हैं कि हमें इस चिंता से मुक्त होना है, लेकिन मनुष्य शरीर में रह करके कोई भी व्यक्ति चिंता से मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या करना है? ये चिंता ऑटोमेटिक है, डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर चिंता है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं इस चिंता का आध्यात्मिकरण करो, इस चिंता को आध्यात्मिक बना दो। क्या बना दो? आध्यात्मिक। और ये आध्यात्मिक कैसे बनेगी, कैसे बनती? अभी तक हम क्या चिंता कर रहे हैं? अभी तक हम चिंता कर रहे हैं मेरा बेटा, बारिश हो गई, मेरी जॉब, ये सब, इनकी भी चिंता ऑटोमेटिकली होती है। लेकिन इनसे पहले अगर हम अपने जप की चिंता कर लें, अपनी सुबह आरती की चिंता कर लें, सुबह उठने की चिंता कर लें, श्रीमद् भागवतम की क्लास की चिंता कर लें, तो हमने चिंता को डाइवर्ट कर दिया। पहले हम सारी चिंता मटेरियल कर रहे थे, अब सारी चिंता कैसी कर रहे हैं? स्पिरिचुअल। तो ये जो चिंता है ना, कोई भी आध्यात्मिक वस्तु आपको भगवान तक पहुंचा सकती है, वो चिंता ही क्यों ना हो। अगर चिंता हम आध्यात्मिक रूप से कर रहे हैं तो ये चिंता भी हमें भगवान के धाम लेकर जाएगी। क्या मंदिर वालों को चिंता नहीं होती है? क्या सन्यासियों को चिंता नहीं होती है? ब्रह्मचारियों को चिंता नहीं होती? उनको भी चिंता है, लेकिन उनकी चिंता किस बात की है? बिल्वमंगल ठाकुर को चिंता नहीं होती थी? होती थी। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सबको चिंता होती थी। प्रभुपाद जी को चिंता होती थी, लेकिन उनकी चिंता क्या थी? यार प्रचार कैसे होगा, भगवान का मैसेज कैसे लोगों तक पहुंचेगा, मैं अपनी भक्ति को कैसे दृढ़ रखूंगा, मैं वृंदावन कब से नहीं किया, मैंने ब्रज में वास कब से नहीं किया, मैं कब जाऊंगा वृंदावन में। तो ये सब चिंता करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो हम सबको अपनी चिंताओं का आध्यात्मिककरण करना है। क्या करना है? चिंताओं का आध्यात्मिककरण करना है। और ये कैसे संभव होगा? सुखदेव गोस्वामी जैसे संतों की संगति से संभव होगा। जो व्यक्ति ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? चिंताओं को आध्यात्मिक रूप से ले रहे हैं, उनकी संगति करेंगे तो हमारी चिंताएं भी आध्यात्मिक हो जाएंगी।
तो व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा भागवतम के इस प्रकार से वाचन तथा श्रवण का अनुकरण किया जाता है और अल्पज्ञ श्रोता सोचता है कि वो भौतिक आसक्ति से चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। भागवतम का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहास वाला होता है और मनुष्य को ऐसे मजाकिया लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने हेतु संपन्न किए जाने वाले श्रीमद् भागवतम सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कितनी बढ़िया बात यहाँ पर बोल दी है प्रभुपाद जी ने। कई लोग सोचते हैं कि भाई भागवत में करूंगा मेरे जीवन में धन धान्य आएगा, फिर मजे ही मजे, फिर हाँ फिर तो हम मजे करेंगे। कई लोग बोलते हैं अरे क्या फायदा, मजे तो कर नहीं पा रहा। व्रत लेते हैं, पूजा करते हैं इसलिए ताकि हम जीवन में क्या कर सकें, और इंद्रिय तृप्ति कर सकें। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए और जीवन में रियल हैप्पीनेस को लाने के लिए हमें भक्ति करना है। हमें भक्ति इसलिए नहीं कर रहा है कि अभी हम खा नहीं पा रहे हैं, भगवान की कृपा से गोलगप्पे अच्छे से खा पाएंगे, इसलिए नहीं। ठीक है, तो आइए श्रीमद् भागवत से आज हमें एक शिक्षा मिली कि हमें अपनी चिंताओं का क्या करना है, आध्यात्मिककरण करना है। चिंताएं खत्म नहीं हो सकती, बस इन चिंताओं के रूट को डाइवर्ट कर देना है, प्रभुपाद जी की शरण में इन चिंताओं को लेकर जाना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। तो अभी हम मंगला आरती करेंगे।